जय हिंद, वंदे मातरम। 18 जून 2025 को अमेरिका का व्हाइट हाउस एकदम से सन्नाटा पड़ गया था। कारण था लंच, बट किसके साथ? ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई डिप्लोमेट। तो बता दें लंच हुआ था दो दोस्त के बीच, अमेरिका और पाकिस्तान। मतलब अमेरिका के ट्रम्प साहब और पाकिस्तान के मुनीर साहब के बीच में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रम्प चाचा इस पाकिस्तानी फौजी को लंच पर क्यों बुलाया, जबकि इसकी औकात सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने की नहीं है। तो क्या बिरयानी खाने की इच्छा थी या फिर इमली की चटनी खत्म हो गई थी? लेकिन रुके जनाब, ये कोई पेट की भूख नहीं थी, ये नोबेल प्राइज की भूख थी। और इसी भूख को भरने के लिए मुनीर चाचा इमली की चटनी नहीं, कूटनीति का तड़का लेकर गए थे। बताया जा रहा है कि मुनीर चाचा ने गोरे चाचा की इतनी तारीफ की कि सुन के शीशे भी शर्मा गए। मुनीर चाचा ने इस गोरे चाचा को बोले, आपने युद्ध रुकवा दिया, आप तो नोबेल प्राइज का असली हकदार हो। ये सुनकर गोरे चाचा का पेट फूलकर पपीता जैसा हो गया। और फिर गोरे चाचा बोले, बस कर पगले, रुलाएगा क्या, चलो बिरयानी खा और नोबेल की बात फिर से कर। अब जरा सोचिए, गोरे चाचा की नौबत ये है कि नोबेल प्राइज की सिफारिश इनसे करवा रहे हैं, इनसे जिनकी पूरा दुनिया ना सुनता है, इनका कौन सुनेगा? मतलब जो खुद आतंकवाद पर पीएचडी करके बैठा है। यार गोरे चाचा इतने बुरे दिन तो नहीं आने वाले थे, और होगा भी क्यों नहीं। पिछला दिन जी समिट में देखे था आप लोग की इसका इज्जत किस तरह से हुई थी। लेकिन यार गोरे चाचा के लॉजिक भी यूनिक है। मतलब इसे कोई नोबेल के लायक बोल दे तो 100 गुना भी माफ कर दे। वाह भाई, अगर लश्कर वाले भी तारीफ कर दे तुम व्हाइट हाउस बुला लोगे क्या? असल में ये लंच नहीं था, इमोशन स्कीम था। मुनीर चाचा ने गोरे चाचा की ईगो में शहद घोला और गोरे चाचा वैसे ही पिघल गए जैसे गर्मी में बटर। बोल पड़े नोबेल मेरे लिए है। इतने में मुनीर चाचा बोले, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। इतने में गोरे चाचा मुनीर साहब को लंच की टेबल पर बैठा दिए, रोटी दाल और कूटनीति का तड़के लेकर। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि लंच में तारीफ हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच में ईरान की भी बिरयानी परोसी गई है। मतलब मुनीर चाचा से गोरे चाचा बोले, अब ईरान के खिलाफ तुम्हें इजराइल का सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब एक इस्लामिक देश दूसरे इस्लामिक देश के खिलाफ। गोरे चाचा तो वही पुराना वाला डिवाइड एंड फीड वाला फॉर्मूला फेंक दिए। अब इधर मुनीर चाचा कौन समझाएगा? अब सवाल यह है, क्या गोरे चाचा पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ तंदूरी मुर्गा बनाने वाला है? कभी दोस्त कभी दुश्मन, और कभी दोनों एक साथ। मतलब गोरे चाचा का फॉर्मूला ऐसा ही है, जिसे खतरा हो उसे खाना खिलाओ और फिर आगे कर दो, जो इस वक्त पाकिस्तान को कर दिया गया है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, होली में सबको रंग लगाते हैं और पानी वाली बाल्टी को पड़ोसी के यहाँ फेंक देते हैं। अब खबर है, पाकिस्तान अमेरिका के लिए लो कॉस्ट लॉजिस्टिक पार्टनर बन गया है। एयरबेस देंगे, हथियार चलवाएंगे, विद्रोही पालेंगे, और बदले में क्या मिलेगा समझ गए होंगे। मतलब एक फोटो ट्रम्प के साथ और साथ में नोबेल प्राइज का सपना। लेकिन मजेदार बात यह है कि ट्रम्प साहब ने मुनीर को इज्जत नहीं दी है, उसे टूल बनाया है। तुम मुझे नोबेल दिलाओ, मैं तुम्हें 11,000 किलोमीटर दूर लंच पर बुलाऊंगा। मतलब जैसा कि घर में कोई अनवांटेड रिश्तेदार आ जाए और उसे चुपके से खाना खिला दिया जाए, बस ऐसा ही। अब जरा सोचिए, बात में पॉइंट है। पाकिस्तान और ईरान का बैकग्राउंड दोनों के एक जैसा, दोनों में एक जैसा कट्टरता, परमाणु धमकी और आतंकवाद का सीभी। ये कैसा अमेरिका की दोस्ती है भाई, जिसमें आतंकवाद में वीआईपी ट्रीटमेंट पाते हैं? मैं आप लोगों को आइडिया बता रहा हूँ, बस तारीफ करनी आनी चाहिए। जैसे तुम लोग करते हो ना अपनी रूठी हुई मेहरारू को बनाने के लिए कि डार्लिंग टेंशन मत लो, आने वाली बुध बाजार से तुमको 150 वाली साड़ी दिला दूंगा। हाँ, कुछ ऐसा ही तारीफ करना पड़ेगा। लेकिन क्या अमेरिका का दोस्त वही जो नोबेल का सपना दिखाए, और दुश्मन वो जो ट्रम्प को इग्नोर कर दे? अब तो मुझे भी समझ में आ गया ट्रम्प चाचा की विदेश नीति। अब टिंडर जैसे, जो स्विप राइट करे वो पार्टनर और जो ना करे वो खतरा। तो अगली बार जब कोई कहे पाकिस्तान ईरान अलग हैं, तो मुस्कुरा के कह दीजिएगा, यार फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान व्हाइट हाउस में बिरयानी परोसता है और ईरान तेहरान में चाय। बाकी दोनों ही परमाणु प्रेमी हैं और कट्टरता तो उनके डीएनए में है। ये गोरे चाचा को नोबेल मिलेगा या नहीं, लेकिन मुनीर चाचा का बिल कौन भरेगा? कहीं ऐसा ना हो कि ट्रम्प को नोबेल ना मिले, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान बेटा तुम यूएन से हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाओगे। पॉलिटिक्स का तड़का कैसा लगा और अच्छा लगा तो आप लोगों को क्या करना है पता है, आप लोग समझदार हैं। टाटा बाय, तब तक के लिए धन्यवाद।